हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम यहां पे लूसेंट कवर करते हैं रोज़ डेली बेस पे। तो यहां पे लगभग मैं 100 क्वेश्चन इसका कवर करा चुका हूं। अगर इसका पिछले क्लासेस को नहीं देखेंगे तो वहां पे जाके देख सकते हैं। सारे जो क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेबस पे हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया है। ये आपका लूसेंट का क्वेश्चन है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके सभी यहाँ पे जो जीके जीएस से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो डेफिनेटली यहाँ से जो आपसे 90% जो क्वेश्चन यहाँ से आपसे कवर हो जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। ये हमारा 101वां क्वेश्चन है। तो पिछले क्लासेस को भी देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला ये आपका कहाँ लगता है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो ये आपके कहाँ लगता है? तो ये आपके बिहार में लगता है। इसको याद रखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा है। तो बिहार के सोनपुर में, इसको याद रखिए। तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर ऑप्शन में दिया गया, सोनपुर लगाना है। बिहार दिया है तो बिहार, तो बिहार के सोनपुर में लगता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, उसको याद रखिएगा। तो आपके सोनपुर में इसका आयोजन किया जाता है। इसको जो पशु मेला है आपके कौन से दिन इसको किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा में गंगा नदी के किनारे यहाँ पे जो कि इसका आयोजन किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है आपकी कितनी होती है? तो 2%, 3%, 0.3% या 0.03%। तो इसका हम ये ऑप्शन यहाँ पे देखें तो ये आपका 3% इसका आंसर है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखते हो। यहाँ पे CO2 के मात्रा कितना है? तो 0.03% हमारे ये आपके मात्रा है। तो इसको याद रखिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो मात्रा है वायुमंडल में 0.03% है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 38वीं पैरेलल जो रेखा है किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर कोरिया और आपका दक्षिण कोरिया, या आपके उत्तर कोरिया और अमेरिका, आपके अमेरिका और मैक्सिको, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तर कोरिया और आपका दक्षिण कोरिया। तो 38वीं जो पैरेलल जो रेखा है आपके उत्तर कोरिया और आपके दक्षिण कोरिया दोनों के यहाँ पे दोनों देशों को बांटती है। तो इसको याद रखिएगा। इसको 38वीं समानांतर रेखा भी इसको कहा जाता है। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। वही मैं इस यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन बताऊंगा। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो डूरंड रेखा नाम सुने होंगे। तो डूरंड रेखा जो है आपके कौन कौन से देश को यहाँ पे सीमा साझा करता है? तो अफगानिस्तान और आपका पाकिस्तान। ये आपका डूरंड रेखा, जो कि इस क्वेश्चन कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये रेखा साझा, वहीं यहाँ पे मैं देखूँ भारत और चाइना, ये आपका मैकमोहन रेखा निर्धारित करती है। इसको याद रखिएगा। ये चाइना और भारत के बीच में विवाद अभी भी चल ही रहा है। तो इसको याद रखिएगा। चीन सीमा विवाद है। इसके बाद देखते हैं हम थर्ड में आपका रेड क्लिफ लाइन सुने होंगे नाम में। आपका भारत और आपके पाकिस्तान दोनों देशों के बीच की आपके मध्य सीमा को निर्धारण करती है। तो कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान। तो ये आपके दोनों देशों के मध्य सीमा निर्धारण करती है। तो इसको याद रखिए। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन को पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। त्रिपिटक जो आपका बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है, यह किस भाषा में लिखा गया है? तो ब्राह्मी, ग्रीक, पाली या संस्कृत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पाली भाषा में जो आपका त्रिपिटक है ये आपका याद रखिएगा। तो त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म एक प्रसिद्ध है, इसका ग्रंथ है, इसको याद रखिए। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसको पाली भाषा में लिखा गया है। भगवान बुद्ध के इसमें उपदेश के बारे में बताया गया है। तो इसको याद रखिए। आपके ये जो ग्रंथ है पाली भाषा में इसको लिखा गया है। तो इसको याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे किस मौर्य शासक के शासनकाल में याद रखिएगा तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या आपके बृहद्रथ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाके आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। तो इनके शासनकाल में आपका जो तृतीय जो बौद्ध संगीति का आयोजन किया था
47 ईसा पूर्व में। तो इसको याद रखिए, कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जितना भी जो बौद्ध संगति हुआ है उसको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था, याद रखिए प्रथम जो बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो आपके राजगृह में हुआ था, इसको याद रखिएगा 483 में, 483 ईसा पूर्व में। ये आपका पहला है। दूसरा कब हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति आपके वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। तो पहला आपका राजगिरी में, दूसरा आपका वैशाली 383, आपका 483, और आपका थर्ड कब हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति आप मैं जस्ट बताया हूँ आपके कहाँ? पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के शासनकाल में। कौन से सन में? तो 251 ईसा पूर्व में। चौथा कहाँ हुआ था? चौथा जो आपका बौद्ध संगति आपका कुंडलवन कश्मीर में, ये आपके चौथा है। तो इसको याद रखिएगा। कौन से सन में? ये आपके प्रथम शताब्दी में हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। तो पहला आपके राजगिरी में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति। दूसरा पूछे तो आपके वैशाली 383 में, और आपका थर्ड पूछे तो आपके पाटलिपुत्र मैंने बताया है अशोक, और चौथा आपके कुंडलवन कश्मीर में। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो महर्षि वाल्मीकि ने, महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि पाणिनि ने, या आपका मेगास्थनीज ने। तो इसका सही ऑप्शन हम देखें तो महर्षि पाणिनि, याद रखिएगा। तो महर्षि पाणिनि ने प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना इन्होंने की थी आपके 700 ईसा पूर्व में। तो इसको याद रखिए। आपका संस्कृत व्याकरण है, तो इसको याद रखिए, प्राचीन ग्रंथ इसको माना जाता है। तो महर्षि पाणिनि ने 700 ईसा पूर्व में इस ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी। एक आपका संस्कृत व्याकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने मौजूद अभी द्वीप मौजूद हैं? तो अंडमान निकोबार में, तो इसका हम अभी जो वर्तमान डाटा 2023 तक के मैं अगर बताऊं तो 572, इसको याद रखिए। इसमें से आपका 37 आपके बंगाल की खाड़ी में है, और बाकी जो आपके अंडमान सागर के जंक्शन पर स्थित है। तो इसको याद रखिए, ये वाला डाटा इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, तो टोटल 572 इसमें अभी तक स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 3 माह, 6 माह, 9 माह या 12 माह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 6 माह। तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह की सीमा, मतलब जो अवधि होती है, इसको याद रखिएगा। तो संसद के 2 सत्रों के बीच जो अनुमानित जो अधिकतम जो समय 6 माह का होता है, इसको याद रखिए। बहुत बार क्वेश्चन को पूछा गया है। संसद में अगर देखें तो साल में, वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य होता है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र बुलाने की भी शक्ति इसमें होती है, और याद रखिएगा। और अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त जो सत्र है इनके द्वारा बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ऋतु संहार, कुमार संभव तथा रघुवंशम किसकी ये आपकी रचना है? किनके द्वारा इस रचना की गई है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो याद रखिए, कालिदास, वेदव्यास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कालिदास। तो ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम इनकी रचना है। तो ये आपके कालिदास की रचना है। रघुवंशम और कुमार संभव ये आपके खंड काव्य हैं, इसको याद रखिएगा। और आपका जो ऋतु संहार है ये आपका खंड काव्य है, ये आपका महाकाव्य है। तो इसको याद रखिए, ये दोनों आपका महाकाव्य है, आपके खंड काव्य है। और नाटक में आपका अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमवंशियम, मालविकाग्नित्रयम इस करके है। तो मालविका अग्नित्रियम है कर ये आपके नाटक हैं। तो इसको याद रखिए, सभी आपके कालिदास की जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन ने, महेंद्र वर्मन ने, या आपके नंदीवर्धन, या आपके सिंह विष्णु ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके नरसिंह वर्मन प्रथम है आपका ना। तो नरसिंह वर्मन जो प्रथम थे, इन्होंने जो महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है
तो इसका निर्माण करवाए थे इन्होंने, एक पल्लव शासक थे जिनके द्वारा करवाया गया था। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम या राजस्थान? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के आपके कौन से जिले? नैनीताल, नाम सुने होंगे। नैनीताल जिले के रामनगर में ये आपका स्थित है। और आप किसको जिम कॉर्बेट नाम से इसको जाना जाता है। ये आपके 1947 जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो इसी को पहले बनाया गया था। इसको याद रखिए। इसकी स्थापना के समय यहाँ पे बाघ परियोजना वगैरह, और हमें यहाँ पे देखें तो इसमें जो आज़ादी के बाद इसको मतलब इसी राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। इसमें कौन सी नदी बहती है? तो इसमें रामगंगा नदी इसमें बहती है। तो इसको याद रखिए। अगर इसको पूछे कि स्थापना कब किया था, तो 1973 में इसको ये आपका स्थापना किया है। इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर के लिए इसको संरक्षण के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो का जो मंदिर है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया है? तो मौर्य, चंदेल या आपके पल्लव या चौहान? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका चंदेल, जो राजाओं ने इसको बनवाया गया था। इसको याद रखिएगा। जो खजुराहो का जो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा, चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। लगभग 950 से लेकर 1050 ईस्वी में इसको निर्माण किया गया खजुराहो के मंदिर का। इसको याद रखिएगा। चंदेल राजाओं के द्वारा इसको बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगर इसको पूछे कि जो खजुराहो का मंदिर आपके कौन से राज्य में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा आपके एमपी, मध्य प्रदेश के आपके छतरपुर, नाम सुने होंगे तो छतरपुर में स्थित है। इसको याद रखिएगा। एक आपके प्राचीन काल की टेम्पल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बर्डी, ईगल, बोगी, पार्टी, होल इन, वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके जितना भी यहाँ पे दिया गया देख सकते हैं आपके, इसको कौन से खेल में संबंधित है, जुड़ा हुआ शब्द है? तो ये आपका गोल्फ में जो जितने भी जो बताया गया आपके जो गोल्फ खेल में ये जो शब्द है इसको उपयोग किया जाता है। जैसे क्रिकेट में नॉट आउट, आउट ऐसा करके बोला जाता है, उसी तरह वाइड बॉल ये आपके क्रिकेट से संबंधित बोला जाता है। इसी तरह गोल्फ में इसी शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। तो आपको घाना पक्षी विहार आपके राजस्थान में स्थित है। इसको याद रखिएगा। आपके इसको पक्षी के लिए विशेषकर बनाया गया है। तो इस पक्षी अभयारण्य भी इसको कहा जाता है। तो इसको राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। इसको याद रखिए। खास करके चिड़ियों के लिए इसको बनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्सर इसको बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट भी किया गया है। तो क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 925 ईस्वी में, 1014 में, 1025 में, 1045 में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर का इन्होंने लूटा था, हमला किया था। फिर लूटने के बाद ये आपका मंदिर को भी नष्ट कर दिए थे। फिर जो गुजरात के जो राजा भीम थे, मालवा के राजा थे, जो राजा जो भोज थे, राजा भोज, इन्होंने इसको पुनर्निर्माण किया था, मतलब फिर से इसको बनाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि सोमनाथ जो मंदिर है कौन से राज्य में स्थित है, अगर पूछे तो आपके गुजरात में स्थित है। इसको याद रखिएगा। तो आपके सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, असम राज्य का जो कौन सा जो अभ्यारण्य है जो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान या आपके दिहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आपके कहाँ कौन से राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। ये आपके एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसको याद रखिएगा। और 1905 में इसको स्थापना किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो आज का जो सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे। तो क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा। और मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, तो आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए, थैंक यू।